आज हम लोग स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है: तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनाद वाद्य और घन वाद्य। ठीक है, तो ये तंतु वाद्य जो होता है ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि गिटार हो गया, वायलिन हो गया, पियानो हो गया। और ये जो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है ये वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग को फूंकना पड़ता है या एयर को ब्लो करना पड़ता है और वो साउंड करता है, जैसे कि ट्रम्पेट हो गया और ज़ैलोफोन हो गया, यूफोनियम हो गया, सैक्सोफोन हो गया। और ये अवनाद वाद्य जो होता है इसमें स्किन रहता है एनिमल का, उसको हम लोग को मारना रहता है, चमड़ा का बना हुआ रहता है इंस्ट्रूमेंट ये सब, जैसे डमरू हो गया, तबला हो गया, मृदंगम हो गया। और ये जो घटम है, मतलब घटम जैसे कि मतलब घड़ा टाइप का होता है, मंजीरा हो गया, इसमें हम लोग को बस डायरेक्ट मारना रहता है, उसके बाद फिर साउंड होने लगता है। ठीक है, तो कुछ कुछ रीज़न का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये बहुत फेमस है, जैसे कि ये कमाइचा जो है ये मनगानियर्स लोग जो है वो राजस्थान का वो लोग प्ले करते हैं। उसके बाद फिर ये चिनकारा हो गया मध्य प्रदेश का, उसके बाद फिर पेना हो गया मणिपुर का, उसके बाद फिर करताल हो गया, करताल राजस्थान का। ये सब जो है फेमस इंस्ट्रूमेंट है। तो हम लोग फिर से एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग अभी तक क्या पढ़े। ठीक है, तो 4 तरह का इंस्ट्रूमेंट था: तंतु, सुशीर, अवनाद, घनवाद। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला हो गया, ये हो गया एयर वाला सुशीर, और ये हो गया मेम्ब्रेन वाला स्किन वाला, और ये हो गया डायरेक्ट, मतलब इसमें बस मारना रहता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या पढ़े, ये जो कमचा है, कमचा जो है ये वेस्ट राजस्थान का है। उसके बाद फिर चिनकरा जो है ये मध्य प्रदेश का है, पेना जो है ये मणिपुर का है, और करताल जो है ये राजस्थान का है। तो सबसे पहले अब हम लोग सितार इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सितार इंस्ट्रूमेंट का एक्सपोनेंट लोग के बारे में पढ़ेंगे और सितार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सितार जो है ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, इसमें स्ट्रिंग है तो ये हो जाएगा तंतुवाद इंस्ट्रूमेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्डोफोन। ठीक है, या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इसके जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट है ये है पंडित रविशंकर। इनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, माई म्यूज़िक माई लाइफ, और इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। ये सेकेंड म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न मिला था, और इनको पहला ग्रैमी मिला था वेस्ट ईस्ट के लिए 1968 में। और ये इनको सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी मिला है, 5 बार इनको ग्रैमी मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं सब कुछ। उधर का तो चारों हो गया इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद फिर कमेचा हो गया, चिनकरा हो गया मध्य प्रदेश का, पेना हो गया मणिपुर का, करताल हो गया राजस्थान का। उसके बाद फिर सितार के सबसे फेमस एक्सपोनेंट है रविशंकर, जिनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई म्यूज़िक माई लाइफ। इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। ठीक है, ये सेकेंड म्यूजिशियन है। तो फर्स्ट म्यूजिशियन कौन है जिनको भारत रत्न मिला है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था 1998 में भारत रत्न, और पंडित रविशंकर को कितना बार ग्रैमी मिला है, तो इनको 5 बार ग्रैमी मिला है।
ठीक है, तो ये हो गया पंडित रविशंकर। हाँ, तो ये है पंडित रविशंकर। इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। 1968 में जो इनको ग्रैमी मिला था वो मिला था वेस्ट मीट ईस्ट के लिए। उसके बाद फिर इनको भारत रत्न मिला था 1968 में। ठीक है, तो इनको 1968 में मिला था वेस्ट मीट ईस्ट के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था, और 1999 में मिला था इनको भारत रत्न BR। हो गया, इनको टोटल 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। उसके बाद हम लोग इनका अदर एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अरे यार, ठीक है। उसके बाद फिर इनका मतलब सितार का एक्सपोनेंट का नाम है अनुष्का शंकर, जो कि इनकी बेटी है। विलायत खान, इमरत खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित हरशंकर, अरविंद पारिक, अनुपम भागवत और राजीव जनार्दन। ये राजीव जनार्दन जो है ये इमदाद दखनी घराना से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर और भी हम लोग को कुछ जानना है। पंडित रविशंकर के जो भाई है वो है पंडित उदय शंकर। ये एक फ्यूज़न डांस के लिए इनको फादर ऑफ फ्यूज़न डांस भी बोला जाता है। ये इंडियन और वेस्टर्न डांस को ना कंबाइन करके एक डांस फॉर्म क्रिएट किए जिनको हाई डांस बोला जाता है, हाई डांस। और यहाँ पे एक बात हम लोग को और भी याद रखना है कि फर्स्ट फीमेल जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था वो थी तानवी शाह। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं सारा चीज़ को। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न मिला था, जो कि दूसरे म्यूजिशियन हैं जिनको भारत रत्न मिला है। इनको 1968 में ग्रैमी अवार्ड मिला था, पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। और इनको अभी तक टोटल 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, मतलब टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और फर्स्ट फीमेल थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था वो थी तानवी शाह। और पंडित रविशंकर के भाई जो है उनका नाम है उदय शंकर। वो उनको फादर ऑफ फ्यूज़न डांस भी बोला जाता है। और उन्होंने एक इंडियन और वेस्टर्न को कंबाइन करके एक हाई डांस फॉर्म को क्रिएट किया था। ठीक है, और पंडित रविशंकर की बेटी का नाम है अनुष्का शंकर। और इनके अदर एक्सपोनेंट जो है, मतलब सितार का जो अदर एक्सपोनेंट है वो है अनुष्का शंकर। तो हम लोग थोड़ा ना इसको अलग तरीक़ा से याद करते हैं, मतलब थोड़ा रैमिंग कर देते हैं। जैसे अनुष्का, अनुपमा, विलायत, इमारत। ठीक है, तो हो गया अनुष्का, अनुपमा, इमारत, विलायत। उसके बाद फिर ई टाइप का याद करेंगे, जैसे निखिल, शाहिद, बुद्धादित्य, अरविंद, राजीव। ठीक है, और ये पंडित हरशंकर भट्टाचार्य को भी हम लोग को याद कर लेना है। ठीक है, तो इनका फिर से एक बार हम लोग बोलेंगे। अनुष्का, अनुपमा, विलायत, इमारत, निखिल, शाहिद, अरविंद, राजीव और बुद्धादित्य और हरशंकर। ये सब क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सारा टॉपिक कवर कर लिए। उसके बाद फिर आता है तबला। तो तबला के सबसे फेमस एक्सपोनेंट तो जाकिर हुसैन है, सबको ही जानते हैं हम लोग, जाकिर हुसैन जी। ठीक है, इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है टोटल। इनको 1999 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। इनको 3 ग्रैमी अवार्ड जो है 2024 में मिला था, मतलब 2024 में मिला था, जिसमें था पास्तो था, एज वी स्पीक था और शंकर महादेवन के साथ कोलैब किए थे, जिनका एल्बम का नाम था दिस मोमेंट।
ठीक है। और जाकिर हुसैन जो थे ये उस्ताद अल्लाह राखा जो कि खुद ही एक तबला एक्सपोनेंट है उनके बेटे थे। जाकिर हुसैन को और भी कुछ कुछ अवार्ड मिला है, जैसे सबसे पहले पद्म भूषण भी मिला है इनको, पद्म विभूषण मिला है 2023 में, मतलब रिसेंट में ही मिला है। और पद्म भूषण भी मिला है इनको। और यहाँ पे इनको पहला ग्रैमी जो मिला था ये मिला था प्लानेट ड्रम के साथ, जो कि मतलब 1992 में मिला था, मिक्की हर्ट का था। ठीक है, पहला ग्रैमी इनको मिला था 1992 में। उसके बाद जो बाकी सारा ग्रैमी अवार्ड है, मतलब 3 ग्रैमी अवार्ड जो और बचा, तो वो उनको मिला था 2024 में, और उनका एल्बम का नाम था पश्तो एज वी स्पीक दिस मोमेंट। ठीक है, पद्म भूषण मिला 2002 में, और उसके बाद 21 साल के बाद इनको पद्म विभूषण मिला 2023 में। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है जाकिर हुसैन के बारे में। उसके बाद फिर तबला के और भी कुछ कुछ एक्सपोनेंट है, जैसे कि विक्रम घोष, निखिल घोष, आनंद गोपाल बंडोपाध्याय, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी। तो देखिए निखिल उधर भी था और निखिल इधर भी है। तो सितार जो निखिल बजाते हैं उनका नाम है निखिल बनर्जी, और तबला बजाने वाले का नाम है निखिल घोष। तो हम लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जैसे उस्ताद अल्लाह रखा का और जाकिर हुसैन खां तो हो ही ना गया, जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा का हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं विक्रम घोष हुआ, निखिल घोष हुआ, और जैसे कि हम लोग ऐसा कुछ निमोनिक्स बना लेते हैं कि निखिल घोष जो है उसको एक सपना आया जिसमें उन्होंने अनोखा गोपाल जी को देखा, मतलब गोपाल यानी कृष्ण जी को देखा। तो निखिल को एक अनोखा सपना आया जिसमें उन्होंने एक गोपाल यानी कृष्ण जी को देखा। तो निखिल से हो गया निखिल घोष, स्वपन से हो गया स्वप्न चौधरी, और अनोखा से हो गया अनोखे लाल मिश्रा, और आनंद गोपाल बंडोपाध्याय हो गया गोपाल से। तो इससे हम लोग को तबला का सारा इंस्ट्रूमेंट याद रह जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को और ये याद रखना है कि आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जो है ये बनारस घराना से बिलोंग करते हैं, और ये ड्रम भी प्ले करते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग को इसका एक्सपोनेंट सारा याद करना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा चीज़। जाकिर हुसैन को टोटल 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1919 में, और इनको सबसे पहला बार जो ग्रैमी अवार्ड मिला था 1992 में मिला था प्लानेट ड्रम के साथ। ठीक है, और पद्म भूषण मिला इनको 2002 में। उसके बाद फिर 21 साल के बाद इनको मिला है 2023 में पद्म विभूषण, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये जो संगीत नाटक अकादमी है ये 1952 में फॉर्म हुआ था, और 1953 में ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद फिर फ्लूट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्लूट के फेमस एक्सपोनेंट जो है वो है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि प्रयागराज में बॉर्न हुए थे, और इसमें इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में, और पद्म विभूषण मिला था 2000 में, मतलब 8 साल के बाद मिला था। तो हम लोग फिर से जाकिर हुसैन का याद करते हैं। जाकिर हुसैन को पद्म भूषण मिला था 2002 में, और 21 साल के बाद यानी 2023 में मिला था पद्म विभूषण। और उनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला था। और उससे पहले हम लोग पंडित रविशंकर के बारे में भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर से। पंडित रविशंकर जी को 1999 में मिला था भारत रत्न अवार्ड, जो कि सेकंड म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला था। और इनको 1968 में शायद, देख लेते हैं हम लोग, इनको 1968 में पहला ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। और इनके भाई का नाम है पंडित उदय शंकर। तो हम लोग आगे फिर से इधर पढ़ते हैं।
हाँ, तो फ्लूट में जो होता है 6 होल होता है, ये भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। और फ्लूट के एक्सपोनेंट है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया, प्रभात शर्मा। ठीक है, तो फिर से हम लोग बोलते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया, प्रभात शर्मा। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा याद ऐसे भी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया तो सबसे फेमस एक्सपोनेंट है फ्लूट के। उसके बाद फिर पन्नालाल घोष को भी बहुत कोई जानते ही होंगे। उसके बाद फिर राजेंद्र दोनों हैं। उसके बाद फिर राकेश चौरसिया, प्रभात शर्मा। और हम लोग इसको फिर से थोड़ा देर के बाद फिर से रिवाइज़ करेंगे तो हम लोग को याद धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इधर और भी पॉइंट दिया हुआ है। एक तारा जो है सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मोस्टली महाराष्ट्र के लोग जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर शहनाई आता है। तो शहनाई में होता है 7 होल, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लूट में होता था 6 होल्स और शहनाई में होता है 7 होल। तो इनके शहनाई का जो फेमस एक्सपोनेंट है वो है बिस्मिल्लाह खां, जिन्होंने रेड फोर्ट पर फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो हुआ था उस टाइम में इन्होंने शहनाई बजाया था। ठीक है, तो इनका हम लोग फ़ोटो भी देख लेते हैं। ये पंडित, ये जाकिर हुसैन और ये बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह खां को चारों जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, भारत विभूषण, भारत भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों अवार्ड इनको मिला है। इनको पद्म विभूषण मिला था 1980 में और भारत रत्न मिला था 2001 में, यानी मेरा बर्थ ईयर में इनको मिल गया था भारत रत्न। ठीक है, और ये बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ है ये फिर हुआ है डुमरांव में हुआ है। मतलब ये बिहार का जो डुमरांव जगह है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और हम लोग को याद रखना है कि शहनाई को मंगलवाद्य भी बोला जाता है। ये सुशीरवाद हो जाए, मतलब सुशीर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को हवा ब्लो करना पड़ता है। उसके बाद फिर और भी हो गए, जैसे ये रघुनाथ प्रसन्ना जो है, रघुनाथ प्रसन्ना जो है ये इसके अदर एक्सपोनेंट है शहनाई के। रघुनाथ प्रसन्ना, एस बल्लेस, अली अहमद, बागेश्वरी कुमार, कृष्णा चौधरी। ठीक है, तो रघुनाथ प्रसन्ना, एस बल्लेस, अली अहमद, बागेश्वरी कुमार, कृष्णा चौधरी, ये सब है। और बिस्मिल्लाह खां के नाम से ही ईरान में जो एक तेहरान का एक ऑडिटोरियम जो है ये इनका नाम पर ही रखा गया है। और ये तीसरे इंडियन म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला है। तो पहले कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जिनको हम लोग क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक भी बोलते हैं। इनको मिला था भारत रत्न 1998 में। उसके बाद फिर आते हैं रविशंकर, जिनको मिला था 1999 में। उसके बाद 2001 में मिला था बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न। ये क्या इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। और कौन कौन अदर एक्सपोनेंट है शहनाई के? तो एस बल्लेस, रघुनाथ प्रसन्ना, अली अहमद, बागेश्वरी कमर, कृष्ण चौधरी। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से फ्लूट का सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्लूट के कौन कौन एक्सपोनेंट है? सबसे पहले हो गया हरिप्रसाद चौरसिया, उसके बाद फिर राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रभात शर्मा, राकेश चौरसिया और पन्नालाल घोष। हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तो हम लोग को याद हो ही जाएगा। उसके बाद फिर सारोद। सारोद के जो फेमस एक्सपोनेंट है वो है अमजद अली खां। ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला था 2001 में और पद्म भूषण मिला था 1991 में, यानी 10 साल के बाद इनको मिल गया था पद्म विभूषण। ये फेमस है, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये तान वगैरह लेते हैं, तो इसके लिए ये फेमस भी है। तो इनका फ़ोटो भी होगा। तो ये है इनका फ़ोटो अमजद अली खां का। इनको शायद किंग ऑफ सारोद भी बोला जाता है, या कुछ भी अगर सारोद से रिलेटेड आएगा तो इनका ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा, अमजद अली खां का। और भी कुछ कुछ है, जैसे अमजद अली खां जो है ये बिलोंग करते हैं किराना घराना से।
किराना घराना से, वैसे हम लोग ये सब फिर पढ़ेंगे घराना वाला में, मतलब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके जो अदर एक्सपोनेंट है सारोद के, वो है अलाउद्दीन खां हो गए, अली अकबर खां हो गए, हाफिज़ अली खां हो गए, राजीव तारानाथ हो गए, बुद्धादेव दास गुप्ता हो गए। ठीक है। अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, हाफिज़ अली खां, राजीव तारानाथ और बुद्धादेव दास गुप्ता। तो मोस्टली जिनका जिनका नाम खान से खान है, जिनका टाइटल, वो सब सारोद में है। अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, हाफिज़ अली खां, राजीव तारानाथ और बुद्धादेव दास गुप्ता। और ये अलाउद्दीन खां जो ये महर घराना से बिलोंग करते हैं, और अली अकबर खां भी महर घराना से बिलोंग करते हैं। अब ये जो राजीव तारानाथ है, राजीव तारानाथ जो है ये डिसाइपल है अली अकबर खां के। उसके बाद फिर आता है संतूर। तो संतूर हो गया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी तंतु वाद्य यंत्र। संतूर, तो संतूर के सबसे फेमस एक्सपोनेंट है शिव कुमार शर्मा। इनको पद्म विभूषण मिला था 2001 में। और हम लोग को फिर से थोड़ा थोड़ा चीज़ रिवाइज करना है। तो पद्म विभूषण इनको मिला था 2001 में। तो और 2001 में किनको पद्म विभूषण मिला था? तो अली अकबर खां को भी, अमजद अली खां को भी पद्म विभूषण मिला था 2001 में। और भारत रत्न मिला था 2001 में बिस्मिल्लाह खां को, जो कि शहनाई बजाते हैं। शहनाई में कितना होल होता है? तो 7 होल होता है। और अलग अलग एक्सपोनेंट है, शिव कुमार शर्मा हो गए, राहुल शर्मा हो गए, उल्लास बोपट हो गए, भजन सोपारी हो गया, तरुण भट्टाचार्य हो गया। तो तरुण भट्टाचार्य को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 2018 में, मतलब अभी से 7 साल पहले मिला था। 2018 में मिला था इनको, तरुण भट्टाचार्य को, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण मिला था 2001 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1986 में। यानी शिव कुमार शर्मा को 15 साल के बाद पद्म विभूषण मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के 15 साल के बाद इनको पद्म विभूषण मिला। और संतूर के कौन कौन एक्सपोनेंट हो गए? तो शिव कुमार शर्मा जो कि फेमस है, फिर राहुल शर्मा जो कि इनके बेटे हैं, उसके बाद फिर उल्लास बपट, भजन सोपारी, और फिर तरुण भट्टाचार्य हो गया। उसके बाद फिर आता है सारंगी। तो सारंगी के कुछ कुछ फेमस एक्सपोनेंट है डायरेक्ट। पंडित रामनारायण, जिनको पद्म विभूषण मिला था 2005 में। पंडित रामनारायण को पद्म विभूषण मिला था 2005 में। उसके बाद फिर उस्ताद सबरी खां, बुंदू खां, शाकुर खां, अब्दुल लतीफ़ खां, उस्ताद सुल्तान खां। ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर से हम लोग कुछ कुछ रिवाइज करते हैं। संतूर के फेमस एक्सपोनेंट कौन है? शिव कुमार शर्मा। इनका बेटा का नाम है राहुल शर्मा। शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण मिला था 2001 में, और 15 साल पहले मतलब 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिला था, शिव कुमार शर्मा को। उसके बाद फिर इनका जो अदर एक्सपोनेंट है वो है शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सोपारी, उल्लास बपट, तरुण भट्टाचार्य। और ये संतूर जो होता है इसमें 72 स्ट्रिंग होता है, और इसको स्वतंत्री वीणा भी बोला जाता है। उसके बाद फिर सारंगी को कौन कौन एक्सपोनेंट हुए? पंडित रामनारायण, उस्ताद सबरी खां, बुंदू खां, शाकुर खां, अब्दुल लतीफ़ खां, उस्ताद सुल्तान खां। फिर से हम लोग इसको ऊपर करके फिर से रिवाइज करेंगे। रामनारायण, सबरी, लतीफ़ खां, सुल्तान खां, और शाकुर खां और बुंदू खां। ठीक है। फिर वीणा आता है। वीणा के एक्सपोनेंट सबसे पहले हम लोग समुद्रगुप्त जो थे, गुप्ता डायनेस्टी के, ये वीणा प्ले करते थे। ये एक क्वाइन में, मतलब उस समय का एक सिक्का में ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि समुद्रगुप्त जो है
ये वीणा बजाते थे। और ये औरंगजेब भी वीणा बजाता था। उसके बाद फिर APJ अब्दुल कलाम हुए हमारे, वो भी वीणा बजाते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंट है S बालाचंदेर, चिट्टी बाबू, जयंती कुमारेश, जो कि सरस्वती वीणा बजाते हैं। तो हम लोग वीणा से पहले हम लोग रिवाइज़ करेंगे सारंगी का इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक्सपोनेंट के बारे में। तो कौन कौन थे? रामनारायण, सबरी खां, उस्ताद लतीफ़ खां, उस्ताद सुल्तान खां, और साकुर खां और बुद्धू का ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग संतूर का भी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो संतूर का शिव कुमार शर्मा, जिनको संगीत नाटक अकादमी मिला था 1986 में, फिर 15 साल के बाद यानी 2001 में मिला था पद्म विभूषण। इसके अलावा और कौन है? राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, उल्लास बपट और भजन सोपारी। ठीक है, ये सब संतूर के एक्सपोनेंट हो गए। वीणा भी हो गया हम लोग का। वीणा में 3 तो फेमस है, समुद्रगुप्त, औरंगजेब और APJ अब्दुल कलाम, ये हो गए। उसके बाद फिर अभी रिसेंट के मतलब प्रेजेंट डे के कौन कौन एक्सपोनेंट है? S बालाचंद्रन, चिट्टी बाबू और जयंती कुमारेश, जो कि सरस्वती वीणा बजाते हैं। फिर रुद्र वीणा भी होता है। तो इसका एक्सपोनेंट 3 है जो कि हम लोग को याद रखना है। ये है सदीक अली खां, असद अली खां और जिया मोहिउद्दीन डागर। तो ये जिया मोहिउद्दीन डागर क्वेश्चन में भी था, तो हम लोग को याद रखना है। 3 ही एक्सपोनेंट है, सादिक, असद, जिया मोहिउद्दीन डागर। सादिक, असद, जिया, सादिक, असद, जिया, रुद्र वीणा। फिर नादेश्वरम जो है, इसके 3 एक्सपोनेंट है, जो कि मतलब अभी के लिए 3 एक्सपोनेंट है जो हम लोग को याद रखना है। TN राजरथिनम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना। तो 2 में तो पिल्लई है, तो हम लोग को ऐसे याद रहेगा। उसके बाद फिर ये चिन्ना मौलाना भी हम लोग को एक याद रख लेना है। तो TN राजरथिनम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, TN राजरथिनम पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई और शेख चिन्ना मौलाना। नादेश्वरम हो गया हम लोग का। फिर हम लोग को इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रुद्र वीणा का हम लोग को याद रखना है। तो क्या था? सादिक, असद और जिया। तो सादिक अली खां और असद अली खां और जिया मोहिउद्दीन डागर। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? वीणा के बारे में पढ़े थे। तो वीणा के कौन हो गए? समुद्रगुप्त, औरंगजेब, APJ अब्दुल कलाम। और अभी कौन एक्सपोनेंट है? S बालाचंदेर, चिट्टी बाबू और जयंती कुमरेश, जो कि वीणा बजाते हैं। उसके बाद फिर आता है हम लोग का परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट घटम, जो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट में आता है? ईडियोफोन में आता है। तो हम लोग को इसका याद करना है। तो इसके हो गए TH विनयक्रम, विक्कू विनयक्रम भी इनको बोला जाता है। TH विनयक्रम को ही विक्कू विनयक्रम भी बोला जाता है। इनको पद्म भूषण मिला था 2014 में। और ये एक है EM सुब्रमण्यम। तो इनके 2 एक्सपोनेंट को हम लोग को याद रखना है। घटम का हम लोग को 2 एक्सपोनेंट को हम लोग को याद रखना है। TH विनयक्रम, जिसको हम लोग विक्कू विनयक्रम भी बोलते हैं, और हो गए EM सुब्रमण्यम। और विक्कू विनयक्रम को पद्म भूषण मिला था 2014 में। 2014 में मिला था, पद्म भूषण मिला था विक्कू विनयक्रम को, जो कि बजाते हैं घटम। घटम कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये लास्ट वाला था, घन वाद्य में, यानी ईडियोफोन्स। और ये EM सुब्रमण्यम जो है, शी वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ कलामानी इन 2000। EM सुब्रमण्यम को हम लोग बोलते हैं कलामानी। इनको संगीत नाटक अकादमी मिला था 2011 में, यानी जब भारत वर्ल्ड कप जीता था। तो EM सुब्रमण्यम, जो कि घटम प्ले करते हैं, उनको संगीत नाटक अकादमी मिला था। उसके बाद फिर आता है पखावज। तो पखावज हम लोग के बजाते हैं केलुचरण मोहापात्रा। केलुचरण मोहापात्रा जो है, ये ओडिसी के फाउंडर भी है। ठीक है, ओडिसी डांस जो है उड़ीसा का, उसके फाउंडर भी है। तो ये पखावज बजाते हैं।
उसके अलावा जो अदर एक्सपोनेंट है वो हो गए कुणाल पाटिल, टोटाराम शर्मा, भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खां, केलुचरण मोहापात्रा। कुणाल, राम शर्मा, कुणाल, टोटा, भवानी, रहमान, केलुचरण। कुणाल, टोटा, भवानी, रहमान, केलुचरण, ये सब क्या बजाते हैं? पखावज बजाते हैं। उसके बाद फिर आता है मृदंगम। तो मृदंगम जो बजाते हैं ये बजाते हैं वीके शिवरमन, रजन स्वामीनाथन, उमयलपुरम के शिवरमन, आरवी राघवन, गुरुवायूर दोराई। ठीक है, तो फिर से हम लोग बोलते हैं वीके शिवरमन, राजन स्वामीनाथन, उमयलापुरम के शिवरमन, आरवी राघवन, गुरुवायूर दोराई, ये सब बजाते हैं मृदंगम। और ये जो है उमायलुपुरम के शिवरमन, इनको पद्म विभूषण मिला था 2010 में और पद्म भूषण मिला था 2003 में। संगीत नाटक अकादमी मिला था 1992 में। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी 1992 में, फिर इनको मिला था 11 साल के बाद पद्म भूषण मिला था, उसके बाद फिर 7 साल के बाद मिला था पद्म विभूषण। किनको मिला था? उमयालुपुरम के शिवरमन को, जो कि मृदंगम बजाते हैं। अब मृदंगम कैसा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? मेम्ब्रेन वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी अवनाद वाला। उसके बाद फिर आता है वायलिन। तो वायलिन के जो भी एक्सपोनेंट है वो मोस्टली साउथ के ही हैं, तो उसी तरह का उनका नाम भी है। टी.एन. कृष्णा, नगाई मुरलीधरन, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, मोहन चंद्रशेखरन, द्वरम वेंकटेस्वामी नायडू, वीजी जोग, एन राजरमन, रग्नि शंकर, नंदिनी शंकर। ठीक है, तो फिर से एक बार हम लोग बोलते हैं टी.एन. कृष्णा, नगाई मुरलीधरन, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, मोहनन चंद्रशेखरन, द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू, वीजी जोग और एन राजरामन, और है रग्नि शंकर और नंदिनी शंकर। ठीक है, ये सब बजाते हैं वायलिन। इनमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है टी.एन. कृष्णन, जिनको मिला था पद्म भूषण मिला था 1992 में। और ये जो है मोहन चंद्रशेखरन जो है, इनको मद्रास म्यूज़िक अकादमी मिला था, काला निधि, मद्रास म्यूज़िक अकादमीज़ काला निधि भी इनको बोला जाता है। एम.एस. गोपाल कृष्णा, इनको पद्म भूषण मिला था 2012 में मिला था। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक्सपोनेंट इनका याद करते हैं वायलिन का। टी.एन. कृष्णा, नगाई मुरलीधरन, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, मोहनन चंद्रशेखरन, द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू, वीजी जोग, एन राजम, रागिनी शंकर और नंदिनी शंकर, ये सब वायलिन प्ले करते हैं। उसके बाद फिर आता है सूर बहार। तो सूर बहार की इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट है अन्नपूर्णा देवी, फिर इमरत खां, वाहिद खां, इमदाद खां। और ये सूर बहार के जो इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट है वो है उस्ताद इमरत खां। तो अब हम पूछना चाहते हैं आपसे कि ये उस्ताद इमरत खां जो है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक बजाते थे जो हम लोग ऊपर पढ़े थे? तो ये बजाते थे तबला। ठीक है, उसके बाद फिर आता है गिटार। तो गिटार में बस हम लोग 3 लोग को ही हम लोग को याद रखना है अभी। ब्रिजभूषण कबर, ठाकुर चंद्र चक्ररापनी सिंह और तन्मय मंडल को हम लोग को याद रखना है। तो 3 है, ब्रिजभूषण, ठाकुर चक्रपाणी सिंह और तन्मय मंडल, ये बजाते थे गिटार। और ब्रिजभूषण कब्र जो है इनको
संगीत नाटक अकादमी मिला था 2005 में। उसके बाद फिर आता है मोहन वीणा। तो मोहन वीणा बजाते थे पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनको ग्रामी मिला था 1994 में। किसके लिए मिला था? ए मीटिंग बाय द रिवर। और इनको संगीत नाटक अकादमी भी मिला था 1998 में। अब 1998 का डेट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 1998 में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था, जो कि फर्स्ट म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला था। और दूसरे कौन है? रविशंकर, जिनको मिला था पंडित रविशंकर, जिनको 1999 में मिला था, पंडित रविशंकर को। उसके बाद फिर हम लोग को हारमोनियम का याद रखना है। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम बजाते हैं। बस हमको इनका बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम लोग अब फिर से बार बार रिवाइज़ करेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा याद रहे। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो आप सब फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा और बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा सारा, बस सुनते सुनते ही। ठीक है। तो 4 तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है: तंतुवाद्य, सुशिरवाद्य, अवनादवाद्य और घनवाद्य। ठीक है। तो कॉर्डोफोन्स, एरोफोन्स, मेम्ब्रोफोन्स और ईडियोफोन। इसमें हम लोग को हवा फूंकना पड़ता है, विंड वाला इंस्ट्रूमेंट है एरोफोन्स, जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ये सब पढ़े थे। कमैचा जो है ये वेस्ट राजस्थान का है। उसके बाद चिनकारा जो है ये मध्य प्रदेश का है। पेना जो है मणिपुर का। और करताल जो है ये राजस्थान का। ये सब कुछ फेमस इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सितार के बारे में। तो सितार कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तंतुवाद्य यंत्र है, यानी ये वाला पहला वाला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, कॉर्डोफोन्स। उसके बाद ही इनके फेमस एक्सपोनेंट जो है, इसका फेमस एक्सपोनेंट है पंडित रविशंकर, जिनका बुक का नाम है माई म्यूज़िक माई लाइफ, मतलब मेरा जीवन और मेरा संगीत। इनका बुक है, ऑटोबायोग्राफी बुक है। उसके बाद फिर इनको कौन कौन अवार्ड मिला है? तो इनको सबसे पहले 1968 में मिला था ग्रैमी अवार्ड, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैमी अवार्ड इनको मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। ये कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। इनको मिला था ग्रैमी अवार्ड 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। इनको टोटल 5 बार ग्रैमी अवार्ड्स मिला है, जो कि हाईएस्ट है कोई इंडियन के लिए। सबसे पहली बार इनको मिला था 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। उसके बाद इनको 1999 में मिला था भारत रत्न, जो कि सेकेंड म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला था। और इसके अदर एक्सपोनेंट है। और फर्स्ट फीमेल कौन है जिसको भारत रत्न मिला था? तो वो है तन्वी शाह। इनका भाई का नाम है उदय शंकर, जो कि फादर ऑफ फ्यूज़न डांस है। फ्यूज़न मतलब हो गया 2 तरह को मिक्स कर देना, जैसे इंडियन और वेस्टर्न को ये मिक्स करके एक फ्यूज़न डांस क्रिएट किए, जिनका नाम इन्होंने रखा हाय। उसके बाद फिर ये और मतलब सितार का और अदर एक्सपोनेंट कौन कौन है तो हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग अपना तरीका से याद करेंगे। अनुष्का, अनुपमा, इमारत, विलायत। उसके बाद फिर निखिल, शहीद, अरविंद, राजीव और हरशंकर भट्टाचार्य। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। अनुष्का शर्मा, विलायत खां, इमरात खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य, अरविंद पारिक, अनुपमा भागवत और राजीव जनार्दन। ये सब क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ये सारा लोग सितार बजाते हैं। हम लोग को एकदम याद रखना है कि ये लोग सितार बजाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है, कौन क्या चीज़ का एक्सपोनेंट है।
फिर आ गया तबला। तो तबला के सबसे फेमस एक्सपोनेंट कौन है? तबला का सबसे फेमस एक्सपोनेंट है जाकिर हुसैन। ठीक है, इनके पापा का नाम है उस्ताद अल्लाह रखा का। जाकिर हुसैन को 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। 4 बार इनको मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1990 में। उसके बाद फिर इनको सबसे पहले जो इनको ग्रैमी मिला था, ये मिला था 1992 में सबसे पहले इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था एक बार। उसके बाद फिर 3 ग्रैमी अवार्ड जो इनको मिला था, ये मिला था 2024 में, मतलब 1 साल पहले, पास्टो, एज वी स्पीक और दिस मोमेंट के लिए। पद्म भूषण इनको मिला 2002 में, और पद्म विभूषण 21 साल के बाद मिला है 2023 में मिला है इनको पद्म विभूषण। और तबला के अदर एक्सपोनेंट और कौन कौन हो गए? तो बैकराम घोष, निखिल घोष, आनंद गोपाल बंडोपाध्याय, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित स्वपन चौधरी। तो हम लोग एक एक्सपोनेंट से एक हम लोग नेमोनिक से याद किए थे कि ये निखिल घोष को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे गोपाल को देखा। मतलब निखिल घोष को एक सपना आया जिसमें उन्होंने एक अनोखे गोपाल कृष्ण को देखा, मतलब कृष्ण जी को देखा। तो निखिल घोष हो गया, स्वप्न चौधरी हो गया, अनोखे लाल मिश्रा हो गया, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हो गया। उसके बाद फिर फ्लूट में आ जाते हैं। फ्लूट में होता है 6 होल, 6 होल होता है फ्लूट में। ठीक है, सबसे फेमस एक्सपोनेंट हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। पद्म भूषण इनको मिला 1992 में, और पद्म विभूषण मिला 2000 में, मतलब 8 साल के बाद मिला। फिर पन्नालाल घोष भी है अदर एक्सपोनेंट। राजेंद्र प्रसन्ना हो गए, राजेंद्र कुलकर्णी हो गए, राकेश चौरसिया हो गए, प्रभात शर्मा हो गए। ये सब भी एक्सपोनेंट है फ्लूट के। फ्लूट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? सुशीर वाद्य यंत्र, यानी विंड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद फिर शहनाई में 7 होल होता है। तो बिस्मिल्लाह खां है जो कि रेड फोर्ट में फर्स्ट इंडिपेंडेंस में शहनाई बजाए थे। शहनाई में 7 होल होता है। सुशीर वाद्य यंत्र है, इसको हम लोग और मंगल वाद्य भी बोलते हैं। शहनाई में 7 होल होता है और इनको 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। उसके बाद फिर इनको पद्म विभूषण मिला था 1980 में, और भारत रत्न मिला था 21 साल के बाद, यानी 2001 में। इन्हीं का नाम पे एक ईरान में एक तेहरान का ऑडिटोरियम है जो कि इनका नाम पर ही रखा गया है। ये तीसरे म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह खां को। पहले कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक है। फिर दूसरे रविशंकर हो गए। तीसरे भारत रत्न मिला है। तीसरे है बिस्मिल्लाह खां, जिनको 2001 में भारत रत्न मिला है। उसके बाद फिर इसके और अदर एक्सपोनेंट हो गए शहनाई का। तो पद्म रघुनाथ प्रसन्ना हो गए, एस बल्लेस, अली अहमद, बागेश्वरी कमर, कृष्णा चौधरी। एस बल्लेस, अली अहमद, बागेश्वरी कमर, कृष्णा चौधरी, रघुनाथ प्रसन्ना। उसके बाद फिर सारोद आते हैं। तो सारोद के सबसे फेमस एक्सपोनेंट कौन है? अमजद अली खां, जिनको पद्म विभूषण मिला 2001 में, और 10 साल पहले इनको पद्म भूषण भी मिला था, यानी 1991 में इनको पद्म भूषण मिला था। फिर 10 साल के बाद 2001 में इनको पद्म विभूषण मिल गया। ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं। और भी अदर एक्सपोनेंट है सारोद के: अलाउद्दीन खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, हाफिज अली खां, राजीव तारानाथ, बुद्धा देवदास गुप्ता। फिर संतूर के स्वतंत्री वीणा भी इनको संतूर को स्वतंत्री वीणा भी बोला जाता है। इसमें 72 स्ट्रिंग होता है। और संतूर का एक्सपोनेंट है शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बपट, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य, जिनको संगीत नाटक अकादमी मिला था 2018 में। और शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण मिला था 2001 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1986 में शिव कुमार शर्मा को। फिर सारंगी का हो गया रामनारायण, पंडित रामनारायण, उस्ताद सबरी खां, बुंदू खां, शाकुर खां, अब्दुल लतीफ़ खां और उस्ताद सुल्तान खां। फिर वीणा का समुद्रगुप्त हो गए।
समुद्रगुप्त हो गए, औरंगजेब, APJ अब्दुल कलाम और S बालचंद्र, चिट्टी बाबू, जयंती कुमरेश। रुद्रवीणा सादिक असद जिया, नादेश्वरम TN रजरथिनम पिल्लई, नेहरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, पिल्लई और मौलाना नादेश्वरम का। फिर घटम का एक फेमस है विनय क्रम, जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2014 में, और EM सुब्रमण्यम है जिनको कला मामानी का टाइटल दिया गया था 2000 में, और संगीत नाटक अकादमी मिला था 2011 में। फिर पखावज में आ गए कुणाल तोता, भवानी रहमान, केलुचरण मोहापात्रा। उसके बाद फिर मृदंगम में VK शिवरमन, रजना स्वामीनाथन, उमयालू के शिवरमन और RV राघवन, गुरुवेयूर दोराई। तो हम लोग को याद रखना, ये शिवरमन जो हो गया, VK शिवरमन, उमायू पलरम, के शिवरमन, ये सब मृदंगम में, और स्वामीनाथन हो गया, राघवन हो गया, दोराई हो गया, ये सब मृदंगम में आता है। उमायू के स्वामी शिवरमन को पद्म विभूषण मिला था 2010 में, और पद्म भूषण मिला था 2003 में। संगीत नाटक अकादमी मिला था 1992 में। तो सबसे पहले 11 साल के बाद इनको पद्म भूषण मिला, फिर 7 साल के बाद इनको पद्म विभूषण मिल गया। किनको मिला? उमायालू परम के शिवरमन को, जो कि मृदंगम बजाता है। उसके बाद फिर वायलिन आ गया। तो साउथ का जितना भी नाम रहता है, जैसे कि TN कृष्णा, नगाई मुरलीधरन, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, मोहनन चंद्रशेखरन, द्वारम वेंकटेस्वामी नायडू, VG जोग, N राजन, रगनी शंकर, नंदिनी शंकर, ये सब वायोलिन के एक्सपोनेंट है। उसके बाद फिर सुर बहार का सबसे फेमस एक्सपोनेंट हो गए अन्नपूर्णा देवी, फिर इमरत खां, वाहिद खां, इमादत खां, और ये सब हो गए। उस्ताद इमरत खां जो है ये फेमस है सुर बहार के एक्सपोनेंट। जो इमरत खां और क्या बजाते हैं? तो इमरत खां और बजाते हैं, यहाँ पे हम तबला लिख दिए तो ये सॉरी ये गलत है, तबला नहीं, ये बजाते हैं और सितार बजाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर गिटार में 3 थे, ब्रिजभूषण ठाकुर, चक्रपाणी सिंह और तन्मय मंडल। ब्रिजभूषण कब्र को संगीत नाटक अकादमी मिला था 2005 में। उसके बाद फिर मोहन वीणा में विश्व मोहन भट्ट है एक फेमस, जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था 1994 में। किसके लिए मिला था? ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था। और संगीत नाटक अकादमी इनको 1998 में मिला है, और पद्म भूषण मिला है 2017 में, यानी 8 साल पहले। फिर तुलसीदास बोरकर हो गए हारमोनियम के एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। बार बार देखिए, रिवाइज करते चलिए, याद हो जाएगा। अगला वीडियो होगा घराना का।